दीवानो, इसे पहचानो, कहाँ से आया कोरोना डॉन, कोरोना डॉन, कोरोना डॉन, ये है कोरोना डॉन। 211 मुल्कों के साइंटिस्ट मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोविड डॉन को खत्म करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाय कोविड क्या है? कोविड क्या है? कोविड का मतलब कोरोना, कोरोना, कोविड का मतलब कोरोना, कोरोना। सारी दुनिया मुझे कोविड या कोरोना के नाम से जानती है। मैं सड़क पर लोग जो चल रहे हैं उसके ऊपर अटैक करता हूँ। किसी के घर में मैं कभी नहीं घुसता ना। और 60 साल के ऊपर वाले मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और जिसको डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बीपी हो, उनको मैं बहुत जल्दी खा जाता हूँ। अरे ये दिखता तो है नहीं, तो फैलता कैसे है? लोग ही मुझे अपने हाथों से एक दूसरे में पहुंचाते हैं, शेक हैंड करके। और एक बार मैं उनके हाथ पे चिपक गया, फिर वही लोग मुझे अपने शरीर में वेलकम करते हैं। वो छूते हैं नाक को, आंख को, मुंह को, तो मैं अंदर घुस जाता। और जिसके शरीर में मैं हूं, वो लोग खांसी खाते हैं, ऐसे ही छींक खाते हैं, तो मैं एक दूसरे के ऊपर जंप करके पहुंच जाता हूं। डियर मोना, तुमने भी फैलाए कोरोना। लोगों के शेक हैंड को हथियार बना के, हाँ, लोगों के शेक हैंड को हथियार बना के, 60 साल के ऊपर को टारगेट बना के, ऐसे मैं फैलूंगा, सबको मैं मारूंगा। चल पड़ा हूं मैं तो पूरी दुनिया उजाड़ने, जाने क्या रोकेगा मुझे, झुकना है दुनिया ये तुझे, जाने कौन रोकेगा मुझे, झुकना है दुनिया ये तुझे। हा 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 हा। अरे ये कोरोना विश्व में कितना तेजी से फैल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये लोगों को कितना जल्दी अपनी चपेट में ले रहा है। और फिर ये तो पहले सर्दी खांसी करता है, फिर न्यूमोनिया हो जाता है, और पता नहीं कब दर्दी वेंटिलेटर पर चढ़कर डेथ हो जाता है। और न्यूज़पेपर में क्या आता है? इतने केसेस नए बढ़े, इतने डेथ हो गए, इतने केसेस नए बढ़े, इतने डेथ हो गए। ये पढ़कर तो मुझे भी डर लगने लगा है। अरे रुको, इस कोरोना से इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है हम लोग। रही न्यूज़पेपर की बात, इतने मरे, इतने इन्फेक्ट हुए। अरे भाई 80% यानी 80% लोग ऐसे हैं जो आराम से एसिम्प्टोमेटिक बिना किसी लक्षण के अपनी लाइफ अच्छे से घर में जी रहे हैं। सिर्फ 20% ओनली 20% है जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। और वो भी इन दो लाइनों के बीच में भी तो कितनी बड़ी खबर आती है, कितने सारे दर्दी मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं बिल्कुल ठीक होके अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ। इससे क्या डरने का, कोरोना से ज्यादा स्ट्रांग है हम लोग। हमारे पास वो है जो कोरोना के पास नहीं है। आज मेरे पास क्या नहीं है। हाय, मैंने अपनी करियर की शुरुआत चाइना के छोटे से मार्केट से की थी। आज देखो, आज मेरे पास क्या नहीं है। चाइना है, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, अमेरिका है, और अभी तो मैं इंडिया में भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा हूं। तुम्हारे पास क्या है?
हमारे पास सोप है भाई, सोप, साबुन। क्या है? हमारे पास सैनिटाइजर भी है भाई। और हमारे पास मास्क है भाई। इतना ही नहीं, हमें प्रॉपरली हाथ धोना भी आता है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। हमने हाथ मिलाना छोड़ दिया है। अब हम सबको नमस्ते करते हैं, जो हमारे देश की संस्कृति है, जो पूरी दुनिया ने अपनाई है। हम हाथ मिलाएंगे नहीं तो तुम फेरोगे कैसे? अच्छा, मास्क पहना होगा तो शरीर के अंदर घुसोगे कैसे? और अगर किसी के शरीर में घुस भी गए तो मास्क पहना होगा, कोई छींकेगा या खांसेगा तो तुम बाहर निकलोगे कैसे? हमने 6 फीट की दूरी भी बना के रखी है। तुम तो सिर्फ 3 फीट जंप लगा सकते हो, तो अगर 6 फीट का जंप मारोगे कैसे? तो मैं कोई सीरियस पेशेंट के अंदर से तुम्हारे अंदर घुस जाऊंगा। अच्छा, सीरियस पेशेंट में घुसने की बात करते हो। इस कंडीशन में हमारे पास पीपीई किट जो है, हम तो शू कवर पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, N95 मास्क पहनते हैं और ऊपर से हेड कवर पहनते हैं। हमारे शरीर में घुसोगे कैसे? पीपी पीपी किट। तुम लोग पीपीई किट पहनने में कितनी गलतियां करते हो, और जब निकालने की बारी आती है, घर पे भागना है, घर पे भागना है, घर पे भागना है, तो निकालने में भी बड़ी गलतियां करते हो। तुमने पीपीई किट पहनने में या निकालने में गलती की तो मैं घुस जाऊंगा, घुस जाऊंगा, घुस जाऊंगा। अरे भाई, हम पीपीई किट पहनने में कोई लापरवाही नहीं रखेंगे, फिर तुम हमारे नजदीक आओगे कैसे? और हमारे पास वैक्सीन आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। हमने वैक्सीन ले ली तो तुम हमारे अंदर आओगे कैसे? देखे जरा इसमें कितना है दम, प्रिकॉशन ले लेंगे हम, कोरोना तोड़ेगा दम। ओके सिस्टर, गुड बाय, सी यू टुमारो। चलो घर चलते हैं। सुनो सुनो, ये वही स्टाफ नर्स है जो कोविड वाले हॉस्पिटल में काम करता है। वो लोग वहाँ से रोज इतना बड़ा खतरा लेके आता है हमारे लिए। हमें अपने बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, इसको रहने में बिल्कुल। तकलीफ है। हाँ, मुझे लगता है हमें इसको बोल देना चाहिए, या तो एक हॉस्पिटल ना जाए या तो एक सोसाइटी ही छोड़ दे। बराबर है ना? हाँ। अरे फिर ये अगर ऐसे हॉस्पिटल से आता रहा तो हम सबको कोरोना हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो बात करते हैं उससे, बात हाँ, करते हैं। चलो इससे बात करते हैं। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, तुम वहीं रहो, वहीं हाँ, रहो। आओ। से। ये नहीं चलेगा यहाँ पर सोसाइटी में। तुम्हारा ये चलेगा। हॉस्पिटल में आना जाना हम सबके लिए कितना बड़ा खतरा है। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं मेरी चलेगा। बात तो सुनो। नहीं, क्या सुनने? हाँ, सुनने में क्या चलता है? मेरी बात तो सुनो। मैं जो हॉस्पिटल में जाता हूँ, हर एक स्टाफ वहाँ पर कोरोना पेशेंट का ध्यान नहीं रखते। वहाँ पर नहीं, ऐसे, अरे मेरी बात तो सुनो। दूसरी बात यह है कि ऐसे स्टाफ जो पेशेंट की ध्यान रखते हैं उसको स्पेशली ट्रेन किया जाता है, और वो प्रॉपर पीपीई किट पहन के ही वो ध्यान रखते हैं। ये सब हमें सुनना ही नहीं है, नहीं सुनना है। पहले उनकी बात तो सुन लो। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ सुनना नहीं है। तुम्हें हमारी बात माननी है तो मानो, नहीं तो आपका एंट्री और एग्जिट बंद। बंद होगा, बंद होगा, बराबर है, बंद होगा। अरे मुझे समझने की कोशिश तो करो।
आपको पता नहीं है, हम जब हॉस्पिटल से यहाँ पर घर पे आते हैं तब हम हमारे कपड़े सेपरेटली उसको धोते हैं। दूसरा, हम गर्म पानी और साबुन से नहाते, उसके बाद ही कई चीजों को हम टच करते हैं घर में। तो हम भी अरे उसमें क्या, नहीं 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 बिल्कुल इस सबसे कुछ नहीं होता है। अरे मुझे समझने की कोशिश करो, यदि आप जैसे लोग हमारे जैसे हेल्थ वर्कर को इस तरह से अवॉइड करोगे तो ऐसे पेशेंट का ध्यान कौन रखेगा? आपको पता है जिसको कोरोना होता है वो भी एक पेशेंट होता है और वो इंसान भी होता है, और ऐसे पेशेंट और ऐसे इंसान के साथ उनके रिलेटिव्स भी उनके नजदीक नहीं जाते हैं। आपको पता है कई बार मैं देखता हूँ मीडिया में, न्यूज़पेपर में, ये लोग डॉक्टर्स को, नर्सेस को सोसाइटी में इस तरह से अवॉइड करते हैं। यदि आप लोगों ने इस तरह से चालू रखा तो फ्यूचर में ऐसा प्रोफेशन कौन लेगा और ऐसे पेशेंट का ध्यान कौन रखेगा? आपको पता है कि कम्युनिटी में कोरोना का स्प्रेड ज्यादा होता है और हम हॉस्पिटल में सेफ रहते हैं। और दूसरा, खुदा ना चाहे कल को यदि आप में से किसी को कोरोना हो गया, यदि हम लोग नहीं रहेंगे तो आप जैसों का ध्यान कौन रखेगा? मुझे बताओ, कौन रखेगा? सही बात, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलत तरीके से सोचा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, आपको माँ होने की वजह से इनके ऊपर बहुत फर्क है और हम सोसाइटी वालों को भी आपके ऊपर बहुत फर्क है। धन्यवाद धन्यवाद। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, कल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। मम्मा, आप ठीक तो हो? इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? नहीं, इतना सुनने के बाद कौन ठीक रहेगा? हम इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें पता है उन सोसाइटी वालों ने कितना सुना है हमें? अरे उसकी बात तो सही है, तुम हॉस्पिटल में जाते हो, कोरोना के पेशेंट देखते हो, लोगों की तो छोड़ो, यदि तुम्हें कोरोना हो गया तो आज से हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। पापा, मेरी बात तो सुनो। नहीं, बोल दिया सो बोल दिया, कल से तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं। पर मम्मा, आप भी कैसे बात कर रहे हो? आप भी सोसाइटी वालों के जैसे बातें कर रहे हो। लेकिन बेटा, तुम हॉस्पिटल जाते हो, हम घर में स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन- हमें भी तो तुम्हारी चिंता होगी कि नहीं? लेकिन मम्मा, बस कह दिया सो कह दिया, तुम्हारी छोप छूट है परवाह नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे रहोगी, यहाँ पे ही, हॉस्पिटल नहीं। आप पहले शांति से बैठ जाइए, शांति से बैठिए और मेरी बात सुनिए। हमारे नर्सिंग प्रोफेशन का दूसरा नाम ही लोगों की सेवा करना है। सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हम ऐसे घर पर नहीं बैठ सकते और हॉस्पिटल में और दूसरे पेशेंट्स भी है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया है, किसी की किडनी खराब हुई है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम हुआ है। सिर्फ कोरोना की वजह से उन सब पेशेंट्स का क्या दोष? हमें उनकी भी तो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी ना। लेकिन बेटा, हम डरे रहते हैं। पर अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो कैसे चलेगा? हम वैसे भी रूटीन में कितने सारे डेंजरस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते रहते हैं। और आज कोरोना है, उससे पहले स्वाइन फ्लू आया था, उससे पहले सार्स आया था, कल और कोई वायरस आएगा, तो हम सबसे डरकर ऐसे घर पर नहीं बैठ सकते। और हाँ, आपने टीवी पर वो देखा है पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको पहनने के बाद ही हम लोग कोरोना पेशेंट्स के साथ उनकी ट्रीटमेंट करने जाते हैं, जिसमें कैप होता है, गॉगल्स होते हैं, मास्क होता है, फेस शील्ड होता है, पूरा गाउन होता है, ग्लव्स होते हैं और शू कवर भी होते हैं, जिसकी वजह से हमें कोरोना वायरस के पेशेंट से प्रोटेक्शन मिलता है। अरे वाह बेटा, धीरे धीरे हमें आपकी बातों पे विश्वास आ रहा है। ठीक है, तो तुम आज से हॉस्पिटल जाओगी, पेशेंट की देखरेख रखोगी और ढेर सारा आशीर्वाद पाओगी। और हाँ, आपको और तुम्हें अपनी सेफ्टी जरूर देखना है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, हमारे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को समझने के लिए। आप जैसे पेरेंट्स की वजह से ही हमारे प्रोफेशन की गरिमा टिकी हुई है। थैंक यू।
का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। 5 दिन से इधर पड़ा हूँ। अब तो सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। पहले तो मैं अपने घर पे बीवी बच्चों के साथ बात कर सकता था, अभी तो सांस ही इतनी फूल रही है कि बात भी नहीं हो पा रही है, बहुत घबराहट हो रही है। लगता है ये कोरोना मेरी जान लेके ही जाएगा, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे आगे क्या होगा क्या? सब ठीक ही होगा। आप कौन हो? गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी स्टाफ नर्स हूँ यहाँ पे मॉर्निंग ड्यूटी में। 2 बजे तक मेरी ड्यूटी है। आप कैसे हैं? आज तो मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। ओके, चलो आपके वाइटल्स चेक कर लेते हैं। आपके वाइटल्स भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, आप जल्दी अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है? हाँ। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फाइन, आप कौन हो? मैं आपका डॉक्टर हूँ। सर, इनके आज के वाइटल्स, थोड़ी सी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ओके देख लीजिए। सर, आपकी रिपोर्ट, वाइटल्स, इनटेक आउटपुट सर एकदम अच्छा है। थोड़ी ऑक्सीजन की है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ, ठीक हो जाओगे आप, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन ये तो मुझे कोरोना हो गया है, तो न्यूज़पेपर में बहुत सारा आता है, मैं बच तो जाऊंगा ना? हाँ, आप कोरोना से बिल्कुल बच जाओगे। यहाँ से हमारे हॉस्पिटल से बहुत सारे पेशेंट ठीक होके डिस्चार्ज होके गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, एकदम अच्छे होके चले जाओगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिस्टर। कैसे आप? आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अरे आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और पता है 5 दिनों से मैं ऑक्सीजन पे था, और अभी तो मुझे बिना ऑक्सीजन भी अच्छे से मैं सांस ले पाता हूँ। क्या बात है, अभी आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, घर जाओगे, घर पे भी तो आपका वेट कर रहे हैं ना फैमिली अरे हाँ वाले। सिस्टर, पता है 5 दिनों के बाद आज मैंने अपने बीवी और बच्चों के साथ बात की। 5 दिन में बात नहीं कर पाया, पता नहीं वो कैसा टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था। और ये 5 दिनों में आप जैसे नर्स और डॉक्टर ने जो मुझे मोरल सपोर्ट दिया है और मुझे जो जीने की उम्मीद दी है, वो मैं कभी नहीं भूल सका और कभी नहीं भूल सकता। मेरी जिंदगी में मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। अरे हाँ, लेकिन ये क्या ट्रीटमेंट तो आप करते हो, लेकिन जो मुझे आपने सपोर्ट दिया है, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप मेरे पूरे फैमिली मेंबर की तरह ही रहे हो इन 5 दिनों में। इट्स ओके, ये हमारी सेवा, हमें ही सेवा करने का, ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ही पेशेंट की सेवा करें और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके पेशेंट अच्छे होके जाए, यही हम दुआ करते रहते हैं। थैंक यू सिस्टर, लेकिन मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। ये सूट में मैं आपको बाद में पहचानूंगा कैसे? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी सोसाइटी में तो रहती हूँ। सोसाइटी? हाँ। अरे हाँ, अभी पहचाना, तभी आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लगी है। पहचाना ना? अरे सिस्टर सॉरी, हम लोगों ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की
आपको ऐसी धमकी भी दी कि आप जॉब छोड़ दो या तो सोसाइटी छोड़ दो। मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आप लोग ही नहीं होंगे तो हम जैसे कोरोना वाले पेशेंट्स का क्या होगा? आप लोग ही हमारे फैमिली मेंबर्स, और मैं तो बोलता हूँ कि एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आप लोग ही हो। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके, टेक केयर। बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है। आप अपना ख्याल रखना, जल्द से जल्द घर जाना, ठीक है? थैंक यू सिस्टर, और डॉक्टर को भी मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच कहना। थैंक यू। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। लॉकडाउन, 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 लॉकडाउन। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे ये क्या हो रहा है? कभी बोलते हैं 14 अप्रैल, कभी बोलते हैं 3 मई, अभी बोल रहे हैं 17 मई। हमेशा लॉकडाउन एक्सटेंड होता है और रह जाती है सिर्फ तारीख, तारीख, तारीख। अरे यार, मैं तो झाड़ू लगा लगा के अब तो झाड़ू भी खत्म हो गए हैं और रह जाती है तो सिर्फ तारीख, तारीख, तारीख। अरे मैंने तो चौने का पैकेट खरीदा था, उसके अंदर टोटल 299 सेव, 444 चने और 2240 ममरे हैं। सब गिन डाला पर रह गए तो सिर्फ तारीख, तारीख, तारीख। अरे बर्तन धो धो के हाथ घिस चुके हैं, बट फिर भी सिर्फ रह गई है अब तारीख, तारीख, तारीख। अरे ये तो छोड़ो, पार्टी क्यों एक अरसा हो गया है और खा खा के सो के खाने के बाद सोने के बाद खाना, और पता नहीं यहाँ वहाँ सब जगह से चर्बी निकल आई है, फिर भी रह गई है तारीख, तारीख, तारीख। अरे जब टीवी पे आता है ना मित्रों, तो पूरी फट जाती है और रह जाती है सिर्फ तारीख, तारीख, तारीख। जाने कहाँ गए वो दिन पानी में जाया करते थे, होटल में खाया करते थे। कहाँ गए बर्गर, पिज़्ज़ा, पानी पूरी का वो ठहरा, सपनों में आया करते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन। कोरोना स्प्रेड हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। अरे आप लोग इतने सब मायूस क्यों हो? अरे मायूस ना हो तो क्या करे? दिन में इतने लोग मरते हैं, इतने लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, हमें लगता है यही हमारी हार है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हाय, तुम्हें पता है इस लॉकडाउन में कितना नुकसान हुआ है? अरे मुझे पता है, नुकसान सभी का हुआ है, पर फर्क सिर्फ जीरो का है। किसी का एक जीरो से हुआ है और कई लोगों का बहुत सारे जीरो से हुआ है। और मुझे बताओ, यदि जिंदगी में से हमारी जिंदगी यदि जीरो हो गई तो क्या करोगे? अरे मैं तो थक चुकी हूँ हैंड वॉश कर करके और सोशल डिस्टेंसिंग कर करके। जब भी बाहर निकलती हूँ पुलिस वाले रोक रोक के यही पूछते हैं, मास्क है, मास्क है,
इनके जैसे कितने लोग, जैसे कि हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, सब कोई कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है। जहां पर ये लोग इतने सब्र से काम कर रहे हैं, थोड़ा सब्र और रखो। और मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक न जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग इट्स नॉट अ सोशल डिस्टेंसिंग बट इज अ फिजिकल डिस्टेंसिंग। तुम्हें पता है हम जो घर में कर रहे हैं वो सोशल बॉन्डिंग ही तो है ना। मुझे लगता है ये लोग अब धीरे धीरे मुझे समझने लगे हैं। ये समझ गए हैं कि जो दूर गया समझो समझ गया, और जो घर गया समझो बच गया। अरे ए सांबा, अपना सामान पैक कर रे, अभी इधर हमारा कोई काम नहीं है, हमको यहां से भागना पड़ेगा। ए सांबा चलो। अरे लॉकडाउन की चिंता छोड़ो यार, 3 चीजों का सही उपयोग करते हैं, हैंड वॉश, फेस मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। आओ इन चीजों से हम कोरोना को भगाते हैं। अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, एक जगह पर जमा हो तीनों, हैंड वॉश, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। हैंड वॉश, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। तेरी दुनिया से होके मजबूर मैं चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला।